हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं क्लियर थिंकिंग बाय शेन परिश के बारे में। कभी सोचा है, हम हर दिन सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं। क्या पहने, किसे कॉल करें, कौन सी जॉब बेहतर होगी, और यही छोटे डिसीजंस हमारी लाइफ का डायरेक्शन तय करते हैं। पर अक्सर हम सोचकर नहीं, बस रिएक्ट करके डिसीजन ले लेते हैं। कभी ईगो तो कभी इमोशंस, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमें कंफ्यूज कर देती है। शायद यही वजह है कि हम अपने गोल से भटक जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश थोड़ा सोच समझकर फैसला लिया होता। शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग बताती है कि किस तरह हम रोजमर्रा की उलझनों को जीत सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड ट्रैप्स, इमोशन, ईगो, सोशल प्रेशर, हैबिट्स को पहचान कर सही डिसीजंस ले सकते हैं और ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम्हें हर दिन क्लियर सोचने की सुपर पावर मिल जाए तो तुम्हारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और करियर कितने बेहतर हो जाएंगे। द एनिमीज ऑफ क्लियर थिंकिंग। कभी ऐसा लगा है कि कोई बात सुनकर तुरंत रिएक्ट कर दिया, बाद में सोचा काश थोड़ा सोच लेते, या कभी गुस्से में कोई ऐसा काम कर दिया कि पछताना पड़ा। असल में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं, बस रिएक्ट कर देते हैं। और यही रिएक्ट करना हमारे क्लियर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। थिंकिंग बैडली और नॉट थिंकिंग एट ऑल। मान लो सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में तुमने चाय में चीनी डालने के बजाय नमक डाल दिया और बिना टेस्ट किए वो पी गए। क्यों? क्योंकि माइंड ऑटो पायलट पर था। वैसे ही रोज के छोटे छोटे डिसीजंस हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। शेन परिश कहता है, हम अक्सर सोचने के बजाय रिएक्ट करते हैं। हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है और हम वही पुराने पैटर्न दोहराते रहते हैं। पर क्या तुम जानते हो, ये ऑटो पायलट मोड कई बार बड़े डिसीजंस में भी हमें फंसा सकता है। द इमोशन डिफॉल्ट। सोचो, किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, तुमने गुस्से में तुरंत जवाब दे दिया और बाद में पछताए, क्योंकि उस वक्त इमोशंस ने सोचने की ताकत छीन ली थी। ओथा बताता है कि इमोशंस अक्सर तर्क पर हावी हो जाते हैं, हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन। अब सोचो, अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो क्या तुम पॉज लेकर सोच पाओगे? द ईगो डिफॉल्ट। कभी ऐसा हुआ है, तुमने टीम मीटिंग में किसी आइडिया को डिफेंड किया सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा था, भले ही वो सही ना हो। क्यों? ईगो हमें खुद को सही साबित करने के लिए मजबूर करता है। हम दूसरे के आइडियाज को सुनना ही नहीं चाहते। पर क्या तुम जानते हो, ईगो को पहचान कर हम कैसे उससे बच सकते हैं? द सोशल डिफॉल्ट। मान लो तुमने कोई आउटफिट पहना और सबने मजाक बनाया, अब तुम अगले दिन वो पहनोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में हम अपनी चॉइस बदल देते हैं। ओथा कहता है, हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। हम वो डिसीजंस नहीं लेते जो हमें सही लगते हैं। क्या तुम कभी भीड़ से अलग हटकर अपने दिल की सुन पाते हो? द इनर्शिया डिफॉल्ट। तुम्हें पता है तुम्हें डाइट चेंज करनी चाहिए, पर पुरानी आदतें इतनी कंफर्टेबल होती है कि तुम बदल नहीं पाते। इनर्शिया यानी बदलाव से डरना। हम कंफर्ट जोन में फंसकर वही डिसीजंस रिपीट करते रहते हैं। पर क्या तुम जानते हो, थोड़े एफर्ट से इनर्शिया को कैसे हराया जा सकता है? डिफॉल्ट टू क्लैरिटी। अब सोचो, अगर कोई डिसीजन लेने से पहले पॉज लेकर सोचो, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या सच में सोच रहा हूं? ओथा बताता है, जब हम अपने माइंड ट्रैप्स को पहचान लेते हैं तब हम रिएक्ट करने से पहले पॉज करके सोच पाते हैं। यही क्लियर थिंकिंग की शुरुआत होती है। अब अगली बार कोई मुश्किल डिसीजन आए, क्या तुम अपने डिफॉल्ट को पकड़ पाओगे और पॉज ले पाओगे? हमारे माइंड ट्रैप्स, इमोशंस, ईगो, सोसाइटी और पुरानी आदतें हमें रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। पर ओथा कहता है कि जब हम पॉज करना सीख जाते हैं तभी हम ऑर्डिनरी मोमेंट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस ले सकते हैं। बिल्डिंग स्ट्रेंथ। मजबूती बनाना। हमने देखा कि कैसे हमारे माइंड ट्रैप्स, इमोशंस, ईगो, सोशल प्रेशर और हैबिट्स हमारी क्लियर थिंकिंग को रोकते हैं। अब सवाल है, इन ट्रैप्स को पहचान कर हम कैसे मजबूत इंसान बने ताकि मुश्किल डिसीजंस में डगमगाए नहीं। ओथर हमें 4 की ताकतों से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाएंगी। SELFACCONTABILITY। स्वयं जिम्मेदारी लेना। सोचो, तुम्हारे वेट बढ़ गया है और तुम ब्लेम करते हो,
ऑफिस में अनहेल्दी खाना मिलता है, पर ओथ कहता है जब तक हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते तब तक बदलाव पॉसिबल नहीं। अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार बनो, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन। अब सोचो, क्या तुम अपनी हर गलती के लिए बहाने बनाते हो या खुद जिम्मेदारी लेते हो? SELF खुद को जानना। मालूम है तुम्हें टीम में कौन से काम अच्छे लगते हैं और कौन से बोरिंग। फिर भी कई बार तुम ऐसे काम एक्सेप्ट कर लेते हो जो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स के खिलाफ जाते हैं। शेन परिश कहता है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, तभी तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारे फेवर में काम करेगा। सस्पेंस। क्या तुम जानते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो? SELFCONTROL। भावनाओं पर नियंत्रण। मान लो तुम्हारा बॉस तुम्हें गुस्सा दिला दे। अगर तुम इंस्टेंट रिएक्ट कर दोगे तो बात बिगड़ सकती है, पर अगर तुम पॉज लेकर सोचो क्या ये मेरी ईगो है या सच में कोई गलती हुई है, तो शायद तुम वाइजली रिस्पॉन्ड करोगे। सेल्फ कंट्रोल यानी इमोशंस, क्रेविंग्स और डर को मैनेज करना, ताकि तुम रिएक्ट न करके थॉटफुली रिस्पॉन्ड कर सको। रिफ्लेक्शन। क्या अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुम पॉज ले सकोगे? SELFCONFIDENC। खुद पर भरोसा। कभी ऐसा हुआ है सबने कहा तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें पता था तुम कर सकते हो? ओथा बताता है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर भरोसा रखते हुए सही डिसीजंस लेना, भले ही दुनिया डाउट करे। क्या तुम अपनी एबिलिटीज पर भरोसा कर पाते हो या दूसरों की बातों से डर जाते हो? स्ट्रेंथ इन एक्शन। एक्शन में ताकत दिखाना। मान लो तुम्हें टॉक्सिक जॉब छोड़नी है, सब डराते हैं नौकरी मत छोड़, रिस्क है, पर ओथा कहता है जब तुम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हो, तब तुम टफ डिसीजंस भी कॉन्फिडेंटली ले पाते हो। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। इन 4 क्वालिटीज को प्रैक्टिस करके डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल करना सीखो, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना, नया स्किल सीखना या कोई बिग डिसीजन लेना। क्या तुमने कभी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई टफ डिसीजन लिया है? सेटिंग द स्टैंडर्ड्स सेट करना। मान लो तुम फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो, तो क्या तुम किसी ऐसे को मेंटोर बनाओगे जो खुद डिसिप्लिन हो, या फिर किसी ऐसे को जो चीट करता हो? ओथा कहता है हाई स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए रोल मॉडल्स, एग्जाम्पलर्स ढूंढो ताकि तुम्हारे गोल्स क्लियर रहें। क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें ऑर्डिनरी बनाते हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? एग्जाम्पलर्स प्लस प्रैक्टिस और रोल मॉडल्स। मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, तो क्या तुम खुद ही प्रैक्टिस करोगे या किसी अच्छे स्पीकर को ऑब्जर्व करके सीखोगे? ओथा बताता है रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिस करके तुम अपनी क्लियर थिंकिंग और स्ट्रेंथ को सुपर पावर बना सकते हो। रिफ्लेक्शन। क्या तुमने कभी किसी को मेंटोर बनाया है या सिर्फ अपने दम पर चलने की कोशिश की? अब हमने सीखा कि कैसे अपनी ताकत बिल्ड करनी है, पर सवाल ये है कमजोरियों का क्या? क्योंकि अगर हमारी कमजोरियों ने हमें पकड़ लिया तो हम फिर रिएक्ट मोड में चले जाएंगे। अब ओथा बताता है कमजोरियों को पहचान कर और मैनेज करके हम कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। मैनेजिंग वीकनेस। कमजोरियों को संभालना। नोइंग योर वीकनेसेस। कमजोरियों को पहचानना। मान लो तुम्हें पता है कि लेट नाइट फोन यूज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिरा देता है, पर तुम फिर भी करते हो। ओथर कहता है अपनी कमजोरियों को पहचानो और स्वीकार करो, तभी तुम उन पर काम कर सकते हो। क्या तुम अपनी कमजोरियों को फेस करते हो या उनसे बचते रहते हो? प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ विद सेफगार्ड्स। सुरक्षा कवच बनाना। कभी सुना है जब तुम हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड हो तो गलत डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। इमेजिन करो लेट नाइट इमोशनल ईटिंग। अगर तुमने अनहेल्दी स्नैक्स को कहीं दूर रख दिया तो शायद तुम उसे अवॉइड कर पाओ। वीकनेसेस से बचने के लिए सेफगार्ड्स बनाओ, जैसे गलत आदतों में फ्रिक्शन क्रिएट करना, सही डिसीजंस को आसान बनाना,
अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करना कि तुम नेचुरली सही चॉइसेस करो। क्या तुमने कभी अपने हैबिट्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदला है? हाउ टू हैंडल मिस्टेक्स, गलतियों को संभालना। मान लो प्रेजेंटेशन में मिस्टेक हो गई, अब तुम ब्लेम डालोगे या सीख कर इंप्रूव करोगे? ऑथर कहता है जिम्मेदारी लो, सीखो, नेक्स्ट टाइम बेहतर करो, गलती सुधारे। अब सोचो, क्या तुम हर गलती को सीखने का मौका समझ पाते हो? स्ट्रेंथ बिल्ड करके और वीकनेसेस हैंडल करके हम अपने डिसीजंस में क्लियर थिंकिंग ला सकते हैं। ऑर्डिनरी मोमेंट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। यही क्लियर थिंकिंग का असली ताकत है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम रिएक्ट करने से पहले पॉज लोगे? क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करोगे? डिसीजंस, क्लियर थिंकिंग इन एक्शन। हमने सीखा कि कमजोरियों को कैसे पहचाने और मैनेज करें ताकि रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड कर सके। अब सवाल यह है, जब किसी टफ सिचुएशन में फैसला लेना हो तो वो फैसला कैसे ले ताकि वो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा दे? ऑथर बताता है क्लियर थिंकिंग को एक्शन में कैसे उतारे। डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को स्पष्ट करना। मान लो तुम्हारा वेट बढ़ गया है, अब वेट सोचना कि मुझे फिट होना है काम नहीं करेगा। तुम्हें साफ साफ सोचना होगा, प्रॉब्लम मेरा वेट बढ़ा है, गोल वजन कम करना है, लेट नाइट जंक फूड और जिम टाइम नहीं मिलना। ऑथर कहता है हर प्रॉब्लम को क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करो। क्या चाहिए और क्या रोक रहा है? क्या तुमने कभी वेट गोल्स के चक्कर में डिसीजन डिले किया है? एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस, संभावित विकल्प सोचना। वेट लॉस के लिए सिर्फ जिम जाना एक ऑप्शन नहीं है। डाइट प्लान चेंज, इवनिंग वॉक, इंटरमिटेंट फास्टिंग, योगा। ऑथर सजेस्ट करता है प्रीमॉर्टम सोचो, अगर प्लान फेल हुआ तो क्यों होगा? एटलीस्ट 3 ऑप्शन सोचो ताकि चॉइस बायस कम हो। हाइब्रिड सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर करो, जैसे डाइट प्लस वॉकिंग। पहले अपने ऑप्शंस लिस्ट करो, फिर उन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। फेल होने की पॉसिबिलिटीज को भी डिस्कस करो ताकि सरप्राइज न हो। क्या तुमने कभी प्लान फेल होने से पहले ही उसे फिक्स किया है? इवैल्यूएट द ऑप्शंस, विकल्पों का मूल्यांकन। मान लो डाइट प्लान के 3 ऑप्शंस हैं, केटो, इंटरमिटेंट, लो कार्ब। अब कैसे डिसाइड करोगे? क्राइटेरिया सेट करो, हेल्थ, कॉस्ट, लाइफस्टाइल। एक्सपर्ट एडवाइस लो, क्या ये रिवर्सिबल है? केटो छोड़ना आसान नहीं होता, क्या इसे पहले ट्राई किया है? डिसीजन मैट्रिक्स बनाओ, हर ऑप्शन को 1 से 5 स्केल पर रैंक करो। एक्सपर्ट से फीडबैक लो, रिवर्सिबिलिटी पर ध्यान दो। जो ऑप्शन जल्दी बदल सको वो सेफर होता है। रिफ्लेक्शन, क्या तुम ऑप्शंस पर लॉजिक से फैसला लेते हो या फीलिंग से? डू इट, एक्सिक्यूट करना। अब डाइट प्लान चूज कर लिया, एक्सिक्यूट करने से पहले ऑथर कहता है क्या तुम्हारे पास क्लियर गोल है? क्या ट्रिपवायर सेट है? जैसे जंक फूड दिखे तो पॉज लेकर सोचो। प्लान को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, जैसे रात को चिप्स क्रेविंग आती है तो हेल्दी स्नैक्स रेडी रखो। क्या तुम एक्शन लेने से पहले ट्रिगर्स और प्लान तय करते हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा कवच रखना। मान लो तुमने डाइट शुरू कर दी, अब चीट डे रखा तो भी गिल्ट मत फील करो, ये तुम्हारा सेफ्टी मार्जिन है। ऑथर कहता है हर डिसीजन में थोड़ी सी बफर रखो ताकि गलती हो तो संभल सको। 90% रूल, प्लान ऐसा बनाओ कि 90% सही चले तो भी रिजल्ट अच्छा आए। बैकअप प्लान तैयार रखो। क्या तुम हर डिसीजन में सेफ्टी मार्जिन रखते हो? लर्न फ्रॉम योर डिसीजंस, सीखना। डाइट प्लान फेल हुआ, अब ब्लेम गेम या गिल्ट में न फंसो। ऑथर कहता है हर डिसीजन को ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करो, क्या काम किया, क्या नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर कर सकते हैं। पोस्टमार्टम करो, जर्नल में लिखो ताकि फ्यूचर में बेहतर डिसीजन ले सको। क्या तुम अपनी डिसीजन से सीखकर नेक्स्ट टाइम स्मार्टर बनते हो? अब तुमने डिसीजन मेकिंग में क्लियर थिंकिंग सीख ली, पर सवाल है तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि क्लियर थिंकिंग तभी काम करेगी जब तुम्हारा गोल मीनिंगफुल होगा। अब पार्ट 5 में ऑथर बताता है खुश रहने और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए। वांटिंग व्हाट मैटर्स, जो जरूरी है वही चाहो। डिकेंस हिडन लेसन, पॉजिटिव लाइफ चॉइसेस। चार्ल्स डिकेंस की किताबों में कैरेक्टर्स ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ डिसीजंस लेते हैं। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब बार बार बेटर चॉइसेस करना। हर रोज छोटे छोटे डिसीजंस में मीनिंगफुल ऑप्शन चुनो। जंक फूड या सैलड, नेटफ्लिक्स बिंज या इवनिंग वॉक, यही चॉइसेस तुम्हारी लाइफ को शेप करेंगी।
क्या तुम अपनी डेली चॉइसेस पर ध्यान देते हो? द हैप्पीनेस एक्सपर्ट्स, खुशी के पीछे का विज्ञान। इमेजिन करो, तुमने बहुत पैसे कमा लिए पर तुम खुश नहीं हो। ओथा बताता है, रिसर्च कहती है, एक्सपीरियंसेस चीजें, रिलेशनशिप्स सोलो सक्सेस। एक्सपीरियंसेस खरीदो, ट्रैवल, हॉबीज, दोस्तों और फैमिली में इन्वेस्टमेंट करो। क्या तुम हैप्पीनेस को चीजों में ढूंढते हो या एक्सपीरियंसेस में? मोमेंटो मोरी, मृत्यु की याद। इमेजिन करो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बाकी है। अब क्या करोगे? क्या टाइम वेस्ट करोगे या मीनिंगफुल काम करोगे? ओथर कहता है, डेथ को याद करना तुम्हें लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कराता है। रेगुलरली सोचो, अगर कल मेरी लास्ट डे हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? रिफ्लेक्शन, क्या तुम डेली लाइफ को उसी अर्जेंसी से जीते हो? लाइफ लेसन्स फ्रॉम डेथ, मौत से सीखना। इमेजिन, तुम्हें पता हो कि 1 साल बाद तुम्हारी मौत होगी। अब तुम खुद को बेवजह प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। फैमिली, फ्रेंड्स और पैशंस को प्रायोरिटी दोगे। ओथा बताता है, डेथ को याद करके हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटीज के हिसाब से रीडिजाइन कर सकते हैं। लाइफ में एक बकेट लिस्ट बनाओ। हर साल चेक करो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है? क्या तुम अपनी प्रायोरिटीज को मौत की नजर से देख सकते हो? हमने सीखा, माइंड ट्रैप्स से बचकर क्लियर थिंकिंग डेवलप करो, अपनी स्ट्रेंथ्स बिल्ड करो और वीकनेसेस हैंडल करो, डिसीजंस थॉटफुली लो और सबसे जरूरी, वही चाहो जो वाकई मीनिंगफुल है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए अपने डिसीजंस और डिजायर्स को अपग्रेड कर सकते हो? अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं अनिल सहारन और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखो, रियल ग्रोथ रियल यू से शुरू होती है।